बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि पाई कॉइन को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, क्योंकि पाई कॉइन उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि जितना बड़ा इसको बना के दिखाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि पाई बिटकॉइन को टक्कर दे सकता है, उनकी तो बात ही 100% गलत है। तो भाई बात यह है कि सही बात वो होती है जो लॉजिक की बुनियाद पे हो, जो स्टैट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे हो। तो चले आइए जरा फैक्ट्स एंड फिगर को देख के बात करते हैं। यहां पे मेरे सामने है 2009 से लेकर 2013 तक बिटकॉइन का चार्ट। तो यहां पे ये देखिए, जब बिटकॉइन यहां पे था 2009 में, पहले महीने में 2009 में जीरो प्राइस थी। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पे दोस्तों तीसरा महीना आता है, पहला साल तीसरा महीना आता है, प्राइस अभी भी जीरो है। और मजे की बात यह है कि यहां पे बिटकॉइन लिस्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा और आगे आइए, यहां पे हम आते हैं 2010 में। 2010 का 7वां महीना है, एक साल 7 महीने बाद बिटकॉइन की प्राइस थी $0.10। एक साल 7 महीने बाद। और उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं, यहां पे हमारे पास आता है जनाब 2012, 3 साल 4 महीने बाद बिटकॉइन की प्राइस होती है $4। 3 साल 4 महीने बाद। और अभी हम जो बिटकॉइन को देख रहे हैं, उसके पीछे सारा दौरानिया है 15 साल का। और इसी के साथ अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों पाई की प्राइस। पाई की प्राइस है इस वक्त $46। नो डाउट अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें, हम इसका मंथली चार्ट देखें, तो इस महीने में ये करीब $88 को भी टच करके आई है। अब सवाल ये बनता है, क्या जब ये लिस्ट होगा तब ये कौन सी प्राइस लेगा? इसके नाकदीन ये कहते हैं, अरे भाई बात ये है कि इस तरह तो सारे करते हैं, प्री मार्केट में तो प्राइस आती जाती रहती है। चलिए मैं इसका भी आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। रिसेंटली जो हमारे पास एक टोकन लॉन्च हुआ है, मेजर की बात कर रहा हूं, ये देखिए मेजर इस वक्त मूव कर रहा है $1.0498। मतलब $1 से भी ज्यादा पे ये लिस्ट हुआ था, $2 पे गया था और अभी 1.06 पे मूव कर रहा है। और मजे की बात यह है कि प्री मार्केट में जो इसकी प्राइस आ रही थी वो भी $1, $2, $1, $2 आ रही थी। तो यहां पे ये बात खुल के सामने आती है कि अगर कोई कॉइन प्री मार्केट में अपनी स्टेबल प्राइस रख लेता है, तो ये पक्की बात है कि अगर उसका यूज केस है, उसके पास इन्वेस्टर अच्छा है, तो लिस्टिंग के टाइम पे भी वो अपनी उसी प्राइस को मेंटेन रखेगा। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो पाई कॉइन है वो $1 पे लिस्ट होता है। $1 को बड़ी अमाउंट नहीं है, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। आधे डॉलर पे लिस्ट होता है, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। हम कहते हैं 10 सेंट पे लिस्ट होता है। अगर 10 सेंट पे ही लिस्ट होता है, अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखूं, तो भैया अगर ये 10 सेंट पे लिस्ट होता है, इसका मतलब ये है कि इसने बिटकॉइन का 1 साल का दौरानिया तो पूरा कर लिया। जितना सफर बिटकॉइन ने 1 साल में तय किया था, पाई ने उतना सफर पहले दिन ही तय कर लिया है। बात कुछ समझने में आई है? और उसके बाद यहां पे हमारे पास बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई थी वो थी 22 मिलियन। अब यहां पे सिर्फ ये है कि जब पाई के पास 100 पायनियर हो जाएंगे, यानी माइन करने वालों की तादाद 100 मिलियन हो जाएगी, तो उसके बाद इसकी भी माइनिंग क्लोज हो जाएगी। और मैं अभी से आपको बता रहा हूं, जब इसकी माइनिंग क्लोज हो जाएगी और ये प्राइस जो आप देख रहे हैं, कभी 64, कभी 47, कभी 96, कभी 34, कभी 60, कभी 70, ये प्राइस $100 से भी क्रॉस कर जाएगी। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो पाई ने अपना रोड मैप दिया है ना, क्लियरली इस पे अमल कर रहा है। प्री नेट, क्लोज नेट, मेन नेट प्रॉपर उस पे चल रहे हैं। हाँ, उसमें यह है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्लानिंग में कोई तब्दीली नहीं है, रूट्स में कोई तब्दीली नहीं है, डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं है।
सब कुछ वैसे का वैसा ही आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अक्टूबर 2024 में जो इनका पाई फेस्ट हुआ है, जिसमें इन्होंने फिजिकली लोगों को एंगेज किया है कि हमें फिजिकली लोगों को साथ मिलाना चाहिए, वो सबसे बड़ा इनका इवेंट है। अब मजे की बात यह है ना कि जब बिटकॉइन आया था, कई साल तक तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। लोगों ने इसको कबूल ही नहीं किया कि यार हम इसको जगह नहीं दे सकते, सॉरी हमारे पास इसके लिए जगह नहीं है। पता नहीं ये क्या चीज है, पता नहीं ऐसी करेंसी होती भी है कि नहीं होती। अब ये सोचें, जो सफर बिटकॉइन ने अपने आप को मनवाने के लिए लगाया था, पाई ने तो वो सफर तय कर लिया है। अब लोगों का क्रिप्टो पे ट्रस्ट भी है, लोग क्रिप्टो को मान भी रहे हैं। और यहां पे देखिए, अगर हम कॉइन मार्केट कैप के मेन पेज पे जाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जनाब इस वक्त जो टोटल मार्केट कैप है वो 3.3 ट्रिलियन है। 3.3 ट्रिलियन का मतलब है 33,000 बिलियन। जी हां, 33,000 बिलियन। पाकिस्तान पर टोटल कर्जा 200 बिलियन डॉलर के आगे पीछे होगा। आप खुद सोचे, क्रिप्टो करेंसी 33,000 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप रखती है। ये कितना बड़ा मार्केट कैप है, ये किस किस चीज को मुतासर कर सकती है। मतलब आने वाले दौर में हम ये कह सकते हैं, अगर जिस डायरेक्शन में, जिस स्पीड के साथ क्रिप्टो करेंसी मूव कर रही है, अगर इसी स्पीड के साथ करती रहती है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 10-15 सालों में ये हमारी बाकी सारी करेंसीज को ओवरलैप कर जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भाई दुनिया का नक्शा ही कुछ और होगा। तो इसलिए आपने क्रिप्टो में काम करना है, नहीं करना, ये आपकी मर्जी है। जेन्युइन जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कैसी लगी आपको वीडियो, अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।